नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार को अब 1 साल हो गया है और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार ने बड़े वादे किए थे चुनाव से ठीक पहले कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन तमाम वादों को पूरा करेंगे। लेकिन 1 साल में सरकार ने उन वादों को कितना पूरा किया है, सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है। और दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस 1 साल में वो कौन कौन से विवाद रहे हैं जिसने सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इन तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कबलाना जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। आप सभी पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी आपके दर्शकों को भी मेरी नमस्कार। संजय जी, आप सरकार के 1 साल को कैसे देखते हैं? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में 1 साल पूरा हुआ और 1 साल में जो चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए थे 1 साल के अंदर करीब करीब मैं कह सकता हूँ कि जो संकल्प पत्र में वादे थे उन वादों का 1 साल के अंदर मैं कह सकता हूँ 25% आज पूरे आदरणीय नायब सैनी जी ने उनको किया। चाहे आज बगैर पर्ची बगैर खर्ची हरियाणा प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को उनकी ज्वाइनिंग लेटर दे करके शपथ लेने का काम किया। सबसे बड़ा हरियाणा प्रदेश में पहला काम मुख्यमंत्री ने ये किया। दूसरा, आज सरकारी हॉस्पिटलों में जो किडनी के रोगी सरकार ने संकल्प पत्र में उनके डायलिसिस की जो बात थी, आज फ्री उनका इलाज कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हरियाणा प्रदेश में। आज 24 फसलों के ऊपर पूरे देश के अंदर अगर 24 फसलों के ऊपर MSP देने का काम किसान को किसी ने किया तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरीके से आज सिलेंडर की बात करूं, 500 रुपये में सिलेंडर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था वो देने का काम किया। आज इस तरीके से बुढ़ापा पेंशन का जो तोहफा बुजुर्गों को देने का काम किया, 200 रुपये बढ़ा करके सम्मान पेंशन जो बुजुर्गों को देने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की बात करूं, जो हमारे संकल्प पत्र में थी, जो हमारी बहन बेटियां उनको 2100 रुपये उनका सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मैं आयुष्मान योजना की बात करूं, 70 साल से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग, जो गरीब परिवार, जो हॉस्पिटल में जा कर के जब उनका बिल आता था तो बड़ी पीड़ा होती थी गरीब परिवार की। जब 3 लाख का 4 लाख का बिल आता था, आज 5 लाख जिस तरीके से आयुष्मान लागू करके 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को दे करके जो गरीब परिवारों को सम्मान देने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज कितने वादे और कितने काम, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो बातें लिखी थी, आज हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी
का भाईचारा साथ मिल करके और आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और भी मैं जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, जिस तरीके से हर गृहिणी को अद्वितीय योजना के तहत और सबसे पिछड़े और पीछे बैठे हुए व्यक्ति तक हर गरीब योजना जितनी भी भारत सरकार ने बनाई, चाहे हरियाणा सरकार ने देने का काम किया, हर गरीब आदमी को हर गरीब के घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, नायब सरकार ने किया। जी, आपने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी कि आप लोगों ने ये काम करवाए, वो काम करवाए, लेकिन अगर हम आपके प्रमुख वादों की बात करते हैं तो आपने कहा कि 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ पर चुनाव के वक्त कोई कंडीशन नहीं थी, अब कंडीशन कहाँ से आ गई? आप लोगों ने कहा कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, तो 2 लाख रोजगार कब मिलेंगे? और आपने कहा कि हम 10 बड़े औद्योगिक शहर बसाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले, तो बात युवाओं के रोजगार की हो रही है, तो वो कब मिलेंगे? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी बात जो थी युवा के रोजगार की, इससे बड़ा वादा और इससे बड़ा संकल्प जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले 24,000 बच्चों को उनका ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया, और जो आज 1 लाख से ऊपर कौशल रोजगार के तहत गरीब परिवारों को उनको भी नौकरी देने का काम हर साल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार कर रही है। और अभी 1 साल हुआ, अभी 4 साल बाकी। 4 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो युवाओं के लिए वादा किया था, उसका पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करी, नायब सरकार करी। ऐसे जी, अगर हम 1 साल को देखते हैं तो 1 साल में कई बड़े विवाद जो हैं वो भी रहे हैं। राव इंद्रजीत ने डिनर डिप्लोमेसी के तहत कई विधायकों को डिनर पे बुलाया, चर्चाएं चली कि सीएम को बदला जाएगा, और दूसरी तरफ जिस तरीके से एक आईपीएस अफसर आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तो उसको लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, मैं किसी नेता की बात करूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को बड़ा ध्यान में रखती है। कौन कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है, पार्टी के लिए क्या लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पिछली कुर्सी से उठा करके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है, जो पिछली कुर्सी से उठा करके हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। ये जो परिवार का प्रेम जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का है, जो उनका नेताओं का आशीर्वाद है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में रही। आईएएस की बात और संदीप राठौर जी की बात, देखिए, आप पत्रकार साथी हैं, जो हालात रहे वो मीडिया के सामने भी आए, और मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी तरफ से, और जिन भी नेताओं का बयान आया उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से रखा गया। और जो भी होया है हरियाणा प्रदेश में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बात, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, देश आज़ाद है, अपनी बात को अच्छे से रखना चाहिए और अपनी बात को अच्छे से बताना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आज हमारे को भी पीड़ा है कि दोनों ने, चाहे आईएएस की बात करूं, चाहे एसआई की बात करूं, आज दोनों ही हमारे परिवार के सदस्य थे, और दोनों के साथ जो भी हुआ वो गलत घटनाक्रम हुआ, ये दुर्भाग्य। संजय जी, एक बात विपक्ष लगातार उठा रहा है कि पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो एक क्राइम का ग्राफ जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो गरीब परिवार हैं, पिछले समय में देखते हैं हम 7-8 लाख जो है बीपीएल परिवारों के जो कार्ड है वो भी काटे गए हैं, तो इसको लेकर विपक्ष लगातार हवा देता रहा इस मुद्दे को। देखिए, मैं क्राइम की बात करूँ, क्राइम जब से हरियाणा प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए, चाहे मनोहर लाल की सरकार थी, आज क्रिमिनल लोग, आप पत्रकार साथी हैं, रोज़ाना देखते हैं, और हम भी टीवी अखबार रोज़ाना देखते हैं, कितने बदमाशों को पकड़ के, और जैसे उन्होंने हालात पैदा किए, चाहे डकैती की बात थी, चाहे फिरौती की बात थी, और चाहे कोई धमकी की बात थी, जैसा जिसका जुर्म था वैसे ही सजा पुलिस ने दे करके
चाहे पुलिस के साथ मुठभेड़ की बात थी, गोली का बदला चाहे गोली दिया, उन सभी बदमाशों को जेल में बंद करने का काम किया। और नायब सैनी जी अपने मुख से कहते हैं कि जो जैसा क्राइम करेगा वैसा भोगना पड़ेगा, और उसके लिए जेल भी तैयार है और उसके लिए पुलिस भी तैयार है। जो क्राइम करेगा वो या तो जेल में जाएगा, क्राइम को छोड़ दो। और मैं तो खुद कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और क्राइम करने वाले लोगों ने या जेल पकड़ लेनी चाहिए या क्राइम छोड़ देना चाहिए। मेरी तो प्रार्थना ये है कि नौजवानों ने जेल की बजाय अपना काम सीखना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और तो मैं तो उन नौजवानों से प्रार्थना करता हूँ जो क्राइम की तरफ जाते हैं कि वे क्राइम को छोड़ करके अपने काम को संभालें, अपने बच्चों को संभालें, अपने परिवार को संभालें, इसी में भला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मैं पिछले 1 साल के कार्यकाल को अगर देखता हूं तो मैं 0 में से 0 नंबर देता हूं, इससे कम मैं नीचे जा नहीं सकता। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, आपने एसएलपी लीडर की जो बात चल रही थी, कितने दिन हो गए इस बात को लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कितनी लंबी लड़ाई चल रही थी। आज हरियाणा प्रदेश में एक कांग्रेस है ही नहीं, सबकी अलग अलग कांग्रेस है। आज शैलजा जी की करूँ तो अलग कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला की करूँ तो अलग कांग्रेस है, आज भूपेंद्र हुड्डा जी की करूँ तो नई अलग कांग्रेस है, आज प्रदेश अध्यक्ष की बात करूँ तो अलग कांग्रेस है। सब ये तो अलग अलग अपने अपने घरों की और अपने अपने परिवार की कांग्रेस है। सब अपने परिवारवाद का लगे हुए हैं, अपने परिवारवाद से बाहर कोई नहीं है। सब अपने बच्चों को लगे हुए हैं, अपने परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने ना प्रदेश से कोई मतलब है, ना कोई नीति और नीयत से मतलब है, ना कोई विकास से मतलब है। इन तो प्रदेश को आगे बढ़ाने से मतलब नहीं है, इन लोगों ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने से मतलब है। तो चलिए दोस्तों, तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल में काफ़ी सारे काम करवाए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है, विपक्ष का काम कहना वो कहते रहेंगे। और लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का बड़ा दावा है कि उन्होंने तकरीबन 48 वादे जो हैं वो पूरे कर दिए हैं पिछले 1 साल में। उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों।